न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं कृतिका चौबीसा। खबरों को विस्तार से जानेंगे। फिलहाल एक नजर दिन भर की बड़ी खबरों पर। मिस्टर भारती ऐप से लग सकता है लूट मचाने वाले प्रशिक्षण संस्थानों पर ताला। शहर के युवा ने इजाद किया सबसे बड़ा डिजिटल स्कूल। अधिवक्ता रुचिका के हत्यारे की पैरवी नहीं करेगा मेवाड़ का एक भी वकील। सख्त से सख्त सजा दिलाने का रहेगा प्रयास। नेहरू गार्डन में गणतंत्र दिवस तक 200 फीट ऊंचाई पर फहरेगा तिरंगा। निगम ने की सारी तैयारियां पूरी, जल्द होगा कार्य शुरू। और बार एसोसिएशन में नाम वापसी की अंतिम तारीख पर कई सदस्यों ने उठाए पर्चे। 5वीं बार अध्यक्ष पद पर उतरेंगे भरत जोशी, महेंद्र नागदा देंगे टक्कर। और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं मिस्टर भारती डिजिटल ऐप की। कोटा के कोचिंग सेंटर्स में बढ़ रहे आत्महत्या के मामलों को देखते हुए उदयपुर के एक युवा ने देश में डिजिटल स्कूल के मार्फत पढ़ाई कराने का बीड़ा उठाया है। इसके तहत इस युवा ने मिस्टर भारती नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की, जिससे बच्चे घर बैठे अपने विषय की पढ़ाई वीडियो देखकर कर सकते हैं। मिस्टर भारती एक ऐसी मोबाइल एप्लीकेशन है जिसमें बच्चों को एनसीईआरटी के विषयों के अनुसार कक्षा 9वीं से 12वीं तक की पढ़ाई करने में आसानी होगी। इस एप्लीकेशन से बच्चों को घर बैठे डिजिटल स्कूल में पढ़ाई करने का लाभ मिल सकेगा। दरअसल उदयपुर के युवा मनोज राज पुरोहित ने देश का सबसे बड़ा डिजिटल स्कूल बनाने का दावा किया है, जिसमें वे सभी विषयों से संबंधित वीडियो अपलोड करेंगे और विद्यार्थी उसे घर बैठे डाउनलोड कर अपनी पढ़ाई कर सकेंगे। देश में पहली बार किए जा रहे इस प्रयोग में अब तक एप्लीकेशन पर 750 वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं। वहीं आने वाले समय में इसका दायरा और बढ़ाया जाएगा। इस एप्लीकेशन में अपने विषय के वीडियो के अलावा लेक्चर नोट्स और टेस्ट भी उपलब्ध होंगे, जिसे भी डाउनलोड कर पढ़ाई की जा सकेगी। इन सभी वीडियो को विद्यार्थी अपनी जरूरत के अनुसार कई बार देख सकता है और डाउनलोड कर सकता है, जिससे उसे अपने विषय को समझने में आसानी होगी। खास बात यह है कि विद्यार्थी इन सभी सुविधाओं का लाभ इस डिजिटल स्कूल में निःशुल्क ले सकते हैं। मिस्टर भारतीय एजुकेशन, हम लोगों ने आज एक शुभारंभ किया है मिस्टर भारतीय ऐप का, जो ऐप एंड्रॉयड और iOS दोनों पे अवेलेबल है। ये ऐप क्या करता है, थोड़ा सा आपके बारे में इसके बारे में बताना चाहूँगा। हम लोगों ने एनसीईआरटी जो 19 स्टेट, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और गोवा, इस तरीके से 19 स्टेट में जो एनसीईआरटी बुक्स बनाती है, 9 to 12 का सिलेबस देती है, हम लोगों ने उसका पूरा वीडियो कंटेंट बनाया है। और अभी शुरुआती दौर में 550 वीडियो हम लोग अपलोड कर रहे हैं और हमारा 2017 तक पूरा 9 to लगा के 12 तक पूरा हम लोगों का एनसीईआरटी का वीडियो कंटेंट बनाने का टारगेट है। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, 9 to 12 के अंदर हम लोग सबों के वीडियोस बना रहे हैं और ये वीडियो बना के फ्री बच्चों को बिल्कुल पूरी तरीके से फ्री अवेलेबल कंटेंट हम लोग हमारे पोर्टल्स पे डाल रहे हैं। और उसी के साथ में नोट्स और असाइनमेंट तीनों चीज़ बिल्कुल फ्री में दी जा रही है बच्चों को। वो बच्चे जो स्कूल नहीं जा पाते, वो बच्चे जो इंस्टीट्यूट या एकेडमीज में एडमिशन्स नहीं ले पाते हैं, और वो बच्चे जिनको कह सकते हैं पैसे की या फाइनेंशियल्स की कमी आने के कारण या दूसरे पैरामीटर्स के कारण पढ़ाई नहीं कर पाते, उन सबको टोटली फ्री दिया जा रहा है। ये कोर्स अभी हाल फिलहाल हम लोगों ने हिंदी 80 से 90% मेजर पार्ट हिंदी में रखा है और 10% कुछ टर्म्स जो इंग्लिश में बोलना ज़रूरी है, क्योंकि बच्चों को उसी तरीके से समझ में आ रहा है। तो उस तरीके से हम लोगों ने इंग्लिश और हिंदी को मिक्स करते हुए ये कंटेंट शुरुआती दौर में की है। इस प्रोजेक्ट का एक थोड़ा सा विज़न भी मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगा। हम लोगों ने ये प्रोजेक्ट पिछले 14 महीनों की मेहनत के बाद में और उसके बाद में आज हम लोगों ने ये लॉन्च किया है। अपनी तरह के अनूठे इस डिजिटल स्कूल के संचालक कोटा के कोचिंग सेंटर्स में हो रहे आत्महत्या के मामलों को देखते हुए उन्हें चुनौती देना चाहते हैं। इनका मानना है कि यदि बच्चे को निःशुल्क कोचिंग अपने मोबाइल पर ही मिलेगी तो उन्हें कोचिंग सेंटर्स के डिप्रेशन से दूर रखा जा सकेगा। यही नहीं, कोचिंग सेंटर्स पर लगने वाली भारी भरकम फीस से भी निजात मिल सकेगी। मनोज राज पुरोहित का मानना है कि इस एप्लीकेशन से बच्चों में लोकप्रियता बढ़ने के बाद कोचिंग सेंटर्स में संख्या कम होगी, साथ ही आत्महत्या के मामलों पर भी अंकुश लग सकेगा। और इस लॉन्च करने का रीजन सिर्फ और सिर्फ एक फ्री एजुकेशन देना नहीं है। हम इसको आगे लेके एक साइकोलॉजिकल काउंसलिंग, करियर काउंसलिंग और मेंटर क्लासेस, इसमें भी जाना चाहते हैं। क्या रीज़न है इसको लेके करने का, उसके बारे में मैं ज़रूर बताना चाहूँगा। सर, मुझे सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जो कोटा में सुसाइड हो रही है और जो सुसाइड का तरीका है, जिस तरीके से बच्चे 35 से 50 बच्चे सालाना, ये ऑफिशियल फिगर है, पता नहीं अनऑफिशियल कितने फिगर है, जो बच्चे वहाँ पे सुसाइड किए जा रहे हैं। और जो प्रॉब्लम हो रही है
और क्यों ना हो, एक क्लास में 250 बच्चे पढ़ते हैं ट्यूशन्स के नाम पे, और एक बच्चा अगर कोई उठ के कोई टीचर्स को सवाल देता है तो टीचर उसको डांट फटका के नीचे बैठा देता है और उसका मनोबल तोड़ देता है। हमारे यहाँ पे ना कोई डांटने, ना कोई फटकारने वाला, ना कोई पढ़ने से रोकने वाला, और उन ट्यूशन्स को हम लोग बंद करना चाहते हैं जो ऐसे सुसाइड सेंटर बने हुए हैं पूरी तरीके से। इंडिया में पर डे के 5 बच्चे सुसाइड करते हैं, 5 स्टूडेंट इंडिया में, और कोटा के क्या कहते हैं ऑफिशियल आंकड़े 35 से लगा के 50 तक। हम ये जो एजुकेशन का जो गुंडागर्दी का माहौल बना रखा है, जो हवागर्दी बना रखी है, और जिस तरीके से अनबैलेंस एजुकेशन कर रखी है, आधी सदी पीछे हिंदुस्तान दूसरे देशों के कंपैरिजन में एजुकेशन के अंदर, हम उन सबको बीट करना चाहते हैं और ब्रेक करना चाहते हैं पूरी तरीके से। मेरे 19 टीचर्स और मेरी 20 जनों की टीम, हम लोग लगभग 40 जनों की टीम है, दिन और रात 14 मेहनत में यहाँ तक पहुँचे हैं। 2017 में हिंदुस्तान के हर कोने में पूरी तरीके से पहुँचने के लिए हम लोग तैयार हैं। हम लोग इंडिया का सबसे बड़ा स्कूल बना रहे हैं, फ्री स्कूल, और इसका दावा करना हमने शुरू कर दिया है। ऐसा प्रोजेक्ट आज तक कोई भी नहीं आया है जिसमें वीडियो, नोट्स, असाइनमेंट सब कुछ फ्री दिए जाए। ये पहला प्रोजेक्ट है इस तरीके का, और हम लोग कोशिश करेंगे 2017 में लगभग इसको 50 से 1 करोड़ बच्चों तक पहुंचाए, और वर्ल्ड रिकॉर्ड। बिल्कुल शुरुआती दौर में हमने कमेंट सेक्शन दिया है, जहां वो बच्चा अगर कुछ नहीं आता है तो कमेंट और मेल के जरिए हमारे टीचर से बात कर सकता है, क्योंकि टीचर 24 घंटे उनके साथ में नहीं बैठ सकते। तो आने वाले 2-3 महीनों में हम लोग एक कॉल सेंटर खोलने वाला है, जिस कॉल सेंटर के अंदर 50 से 60 टीचर्स होंगे, और वो सिर्फ और सिर्फ टीचर्स ऐसी कोई प्रॉब्लम या ऐसी कोई चीज़ आती है तो उन्हें कॉल करके पूछ सकता है, और वो भी फ्री रहेगी। आज तक ये कंटेंट और नोट्स और असाइनमेंट बिकता आया है पूरी तरीके से। एक क्लास का कंटेंट 32-32 हज़ार रुपये में बिकता है, और हम लोग 32 हज़ार छोड़िए 32 रुपये नहीं ले रहे हैं उन बच्चों से, और पूरी तरीके से उनको फ्री में दें। हम लोगों का भी जो दावा है वो है इंडिया का सबसे बड़ा स्कूल। तो हम लोग सबसे पहले उस स्कूल को फोकस करेंगे जहां हम लोग फर्स्ट से लगा के 12 तक उन बच्चों का पूरा वीडियो, नोट्स, कंटेंट सब कुछ बना के फ्री में दे दें। अगर यहाँ हमें पूरी तरीके से सफलता मिलती है और बच्चे स्वीकार करते हैं, कॉम्पिटिशन एग्जाम, कॉलेज जितने भी कंटेंट है, आर्ट्स, कॉमर्स, जो भी है, जिस भी तरीके से, उन सब का बनाना हम शुरू कर देंगे, पर वो हमारा सेकंड फेज में। शहर से शुरू हुए इस अनूठे एजुकेशन प्लान का अब राज्य सरकार को भी प्रपोजल भेजा जाएगा। इस एप्लीकेशन को बनाने वाले युवा ने 14 महीने की मेहनत के बाद इसे तैयार किया है, और तब जाकर कहीं देश का सबसे बड़ा डिजिटल स्कूल शुरू हो पाया है। मनोज राजपुरोहित 1 साल से ही इस स्कूल को गिनीज बुक में दर्ज कराने की तैयारी कर रहे हैं। चलिए अब बात करते हैं बहुचर्चित रुचिता गुप्ता हत्याकांड की। 1 दिसंबर को ऑर्बिट कॉम्प्लेक्स में हुई रुचिता गुप्ता हत्या की गुत्थी लगभग सुलझ चुकी है। शहर की जागरूक मीडिया की वजह से पुलिस को भी अपनी भूल सुधारने का मौका मिल गया, और उन्होंने आरोपी दिव्य कोठारी का पागलपन का नाटक भी सुधार दिया। इस बीच अपने अधिवक्ता साथी की हत्या करने वाले आरोपी को सख्त से सख्त सजा दिलाने का फैसला बार एसोसिएशन ने किया है। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष भरत जोशी सहित अन्य सदस्यों ने सभी अधिवक्ता साथियों से अपील भी की है कि कोई भी आरोपी की पैरवी न करे, ताकि आगे से कोई भी आरोपी अधिवक्ताओं पर अपराध करने से पहले 100 बार सोचे। आइए आपको भी बताते हैं अधिवक्ता क्या कुछ सोचते हैं। रुचिता हत्याकांड का जो निर्गम हत्या हुई है, मुलजिम पकड़ में आ गया है। बार एसोसिएशन ने एक फैसला लिया है कि इस जो हमारे बार की मेंबर है, इसके खिलाफ कोई भी पैरवी नहीं करेगा, उस मुलजिम के खिलाफ कोई भी पैरवी नहीं करेगा, उसके पक्ष में कोई पैरवी नहीं करेगा, खिलाफ क्या पैरवी कोई भी नहीं करेगा। अगर जो भी करेगा तो बार बहुत जबरदस्त एक्शन है। वकीलों का मैं इतना आक्रोश है कि कल जो पुलिस की और मैं मीडिया में जो आ रहा था उसको लेके कल हमने एसपी साहब को एक ज्ञापन दिया था कि रोज रोज है ना तरह तरह के तथ्य आ रहे हैं और मुलजिम ट्रेस नहीं हो पा रहा है, लेकिन कल वस्तु स्थिति सामने आ गई थी, उन्होंने पूरी स्टोरी बता दी थी। इसलिए आक्रोश तो बहुत ही है क्योंकि हमारे बार की मेंबर है और हमें बहुत दुख है कि जो हुई है, लेकिन सभी से मैं वकीलों से एक अपील करता हूं कि न कोई भी इसकी पैरवी नहीं करे। हमारे परिवार की मेंबर है, बार एसोसिएशन की मेंबर रही है, तो हमारी एक ड्यूटी बनती है कि उसकी तरफ से हम पैरवी करें। इतना निर्मम हत्याकांड है तो उसमें उसके परिवार की तरफ से, उसकी तरफ से और अभियोजन की तरफ से जो भी हमारा सपोर्ट होगा हम पूरा करेंगे। और कम से कम यहाँ के वकीलों से तो हम ये अपेक्षा कर ही सकते हैं कि हमारे परिवार की मेंबर रही है तो उसके जो भी अभियुक्त है उसके खिलाफ उसकी पैरवी नहीं करे। वो जो आरोपी है उसको किस तरह की सजा मिलनी चाहिए इसमें? जो भी मैक्सिमम पनिशमेंट है लॉ के अकॉर्डिंग वो कोशिश करेंगे वो सजा उसको मिले। पुलिस के समकक्ष कार्य करने वाले होमगार्ड्स का मंगलवार को 54वां स्थापना दिवस मनाया गया।
इस अवसर पर उदयपुर के होमगार्ड्स कार्यालय में डिप्टी कमांडेंट प्रणव जसोरिया ने डीजी होमगार्ड के संदेश को पढ़कर सुनाया। साथ ही सभी होमगार्ड को इसकी मूल भावना और कार्य करने के तरीकों से अवगत कराया गया। होमगार्ड की स्थापना वर्ष 1962 में हुई थी, जिसके बाद से लगातार होमगार्ड का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। स्थापना दिवस के समारोह में ध्वजारोहण के बाद सभी होमगार्ड्स को कार्यप्रणाली के बारे में बताया गया। इस मौके पर रिटायर्ड हो चुके होमगार्ड्स भी मौजूद रहे। समारोह के बाद डिप्टी कमांडेंट प्रणव जसोरिया ने बताया कि होमगार्ड्स दिवस पर कार्यालय में कई कार्यक्रम होते हैं और होमगार्ड्स की स्थापना के बाद इसकी कार्यप्रणाली में बड़ा बदलाव आया है। इस मौके पर सभी को एकजुट होकर सेवा करने का भी संदेश दिया गया। उधर है चौक में आपके लिए नाश्ते की व्यवस्था की गई है, चाय की व्यवस्था। गृह रक्षा प्रशिक्षण केंद्र का आज 54वां स्थापना दिवस मनाया गया। यहाँ पे जितने भी हमारे डीजी गवर्नर साहब उनका जो संदेश आया वो पढ़ के सुनाया गया और साथ ही मूल भावना और जो सिद्धांत है हमारे होमगार्ड के उनसे सदस्यों को अवगत करवाया। साथ ही साथ जो भी हमारे सदस्य ने जो सालाना अच्छा कार्य किया और कोर्स के अंदर जो अच्छा कार्य करके आए हैं, जो प्रथम सदस्य आए हैं पूरे बैच में, उनको प्रोत्साहन के हिसाब से सर्टिफिकेट देके प्रोत्साहित किया गया है। भारत सरकार के कृषि एवं कृषक कल्याण सेवक ने उदयपुर के दिनेश माली को राष्ट्रीय कृषि शिक्षा अधिस्वीकृत विभाग का सदस्य मनोनीत किया है। यह नियुक्ति पत्र मंगलवार को भारतीय कृषि अनुसंधान परिसर नई दिल्ली के उप महानिदेशक डॉक्टर नरेंद्र सिंह राठौर ने जारी किया है। आपको बता दें कि यह मनोनयन 3 वर्षों तक रहेगा। इस बोर्ड के तहत भारत में सरकारी 73 कृषि विश्वविद्यालय और 368 कृषि महाविद्यालयों के साथ 312 निजी क्षेत्र के कृषि महाविद्यालयों को मान्यता देना और नवीनीकरण किया जा सकेगा। नियुक्ति के बाद बोर्ड सदस्य दिनेश माली ने उदयपुर न्यूज से खास बातचीत में बताया कि पहले वह एमपीयूएटी के बोर्ड सदस्य थे, अब उन्हें जो जिम्मेदारी मिली है उसको वह पूरी तरह से निभाएंगे। अभी भारत सरकार के कृषि मंत्रालय द्वारा नेशनल एग्रीकल्चर एजुकेशन अक्रेडिटेशन बोर्ड में भारतीय स्तर पर सदस्य मनोनीत किया है। इसके तहत 73 सरकारी विश्वविद्यालय और 384 सरकारी कृषि महाविद्यालय एवं 312 निजी क्षेत्र के महाविद्यालयों के मान्यता का मसले, नवीनीकरण, ये सारे मसले इस बोर्ड में आएंगे। मेवाड़ का और उदयपुर का ये गौरव है कि मुझे इस लायक समझा कृषि मंत्री महोदय ने और मुझे मनोनयन किया। आने वाले समय में मेवाड़ क्षेत्र में जो कृषि महाविद्यालयों की काफ़ी कमी है, मात्र 3 महाविद्यालय कार्यरत हैं। मैं ये प्रयास करूंगा कि मेवाड़ क्षेत्र में अधिक से अधिक कृषि महाविद्यालय खुले और यहाँ के किसानों को और आदिवासियों के कृषकों को लाभ मिल सके। बुलेटिन में फिलहाल वक्त चला छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे। नए रिश्तों की मुस्कुराहट हम बखूबी समझते हैं। भरोसे के हर इम्तिहान में हम खरे उतरते हैं। जिंदगी की शाम होने से पहले यहाँ खुशियों के चिराग जलते हैं। खुशनुमा माहौल में यहाँ दिल के इरादे झलकते हैं। अनकहे जज्बातों को भी हम खूब समझते हैं। We at Geetanjali Hospital serve to see the smile on your face. World-class infrastructure and all the specialities covering from common cold to cancer, accident, maternity, cardiology, and compassionate doctors with holistic patient care. Geetanjali Hospital, health is high. टेक्समो ब्रांड की पानी की मोटर, बोरवेल मोटर, वाटर पंप, वाटरप्रूफ मोटर एवं पंप सभी साइज एवं सभी तरह की मोटरें उपलब्ध हैं।
संपर्क महादेव एंटरप्राइजेस, मेवाड़ मोटर की गली, अरमान कॉम्प्लेक्स, उदयपुर उदयपुर। कॉल इट 0294241426 और 94141221। Biggest multi-brand store of Udaipur, Raja Sahib Excel, ladies, gents and kids, all garments. Bhopalpura opposite Gattani Hospital, Udaipur. Call at 029424110066. रॉयल मोटर्स लगातार 30 वर्षों से आपकी सेवा में। हीरो मोटर्स कॉर्प का सबसे बड़ा एवं अत्याधुनिक शोरूम एवं वर्कशॉप, जहां आपको मिलेंगी विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्ट की सुविधा। हीरो मोटर्स कॉर्प के सभी मॉडल उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं। रॉयल मोटर्स कंपनी 57 पंचवटी उदयपुर। फोन 2426838। रॉयल हुंडई लगातार 7 वर्षों से आपकी सेवा में। हुंडई के सभी मॉडल उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं। आइए अपनी पसंद का मॉडल ले जाइए। एक्सचेंज व फाइनेंस सुविधा उपलब्ध। अधिकृत विक्रेता रॉयल हुंडई 15A ट्रांसपोर्ट नगर, गोवर्धन विलास, बाईपास के नजदीक उदयपुर। फोन 264045 मनामा मोटर्स लगातार 24 वर्षों से आपकी सेवा में। शहर के मध्य हीरो मोटर कॉर्प का सबसे भव्य एवं विस्तृत शोरूम व वर्कशॉप, जहां आपको मिलेगी अपने हीरो पर विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्ट की सुविधा। हीरो मोटर कॉर्प के सभी मॉडल सभी रंगों में उपलब्ध। सर्व सुविधा युक्त वर्कशॉप एवं शोरूम हुसैन मुस्तफा की देखरेख में। बुकिंग का लाभ उठाएं। मनामा मोटर्स BN कॉलेज के सामने उदयपुर। के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। उदयपुर बार एसोसिएशन के सदस्य अब चुनावी रणभेरी में कूद चुके हैं। मंगलवार को नामांकन उठाने का आखिरी दिन था। आपको बता दें कि आगामी 18 दिसंबर को कोर्ट में बार एसोसिएशन के चुनाव होने जा रहे हैं, जिनमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, कोषाध्यक्ष सहित विभिन्न पद शामिल हैं। नामांकन वापस लेने के अंतिम दिन अध्यक्ष पद से हुकुमराज सिंह राणावत, सुंदरलाल मांडावत, उपाध्यक्ष पद से विजय सिंह सोलंकी, सचिव पद से सुनील जैन एवं वित्त सचिव पद से छोटू लाल डांगी, ओम प्रकाश प्रजापत, पुस्तकालय सचिव पद से मनीष खंडेलवाल ने अपना नाम वापस लिया। अब अध्यक्ष पद के लिए भरत जोशी और महेंद्र नागदा के बीच सीधी टक्कर है। वहीं उपाध्यक्ष पद पर हरीश पारीवाल, मनोज कुमार शर्मा, सत्येंद्र सिंह सांखला, सैयद हुसैन, विजय सिंह सांखला, महासचिव पद पर चंद्रभान सिंह शक्तावत, चेतनपुरी गोस्वामी, गिरधारी लाल शर्मा, शीतल नंदवाला, सचिव पद पर गोपाल पालीवाल, मदन लाल सालवी, मोहन प्रजापत, वित्त सचिव पद पर प्रताप सिंह माहिड़ा, सुनील शुक्ला, सुधीर सिंह देवड़ा, पुस्तकालय सचिव पद पर अनिता गोस्वामी, देवेंद्र पियूल, ललित कुमार सेन, मदन लाल मेघवाल, संतोष कुमार टाक और वीरेंद्र कुमार बापना मैदान में है। आपको बता दें कि 4 बार अध्यक्ष रह चुके भरत जोशी 5वीं बार मैदान में उतरे हैं। शहर में मंगलवार को जिला प्रशासन द्वारा एक बैठक आयोजित कर अमृता हाट बाजार की तैयारियों को लेकर चर्चा की गई। बैठक में अतिरिक्त संभागीय आयुक्त सोमनाथ मिश्र, एडीएम ओपी बुनकर सहित अन्य प्रशासनिक और महिला संगठन से जुड़े पदाधिकारी मौजूद रहे। संभागीय आयुक्त कार्यालय सभागार में आयोजित हुई बैठक में अमृता हाट बाजार की तैयारियों पर चर्चा की गई, साथ ही उचित दिशा निर्देश भी दिए गए। इस बैठक के दौरान सेल्फ हेल्प ग्रुप की ओर से बनाई गई चिप्स भी सभी को वितरित की गई। साथ ही महिला सशक्तिकरण पर जोर देते हुए एवं महिला समूहों को मेले में लेन देन के निर्देश दिए। ये मैंने अभी शायद 11:15 बोला है ना, 11:15 बोला और 15 मिनट में ये चीज बन सकती है। मैं आप सभी से शेयर करना चाहता हूँ कि हमारे पास अपार संभावनाएं हैं। हम लोग अपनी संभावनाओं का उपयोग नहीं करने के लिए कटिबद्ध हैं। सिर्फ 15 मिनट दें और हम बिना सरकार पे दीमक की तरह लग सकते हैं। मैं बहुत कठोरता से आज बात कर रहा हूँ, क्षमा चाहता हूँ, लेकिन मैं आप सभी को जगाना चाहता हूँ कि आप सभी जगह अपार संभावना है। मैं इसका उदाहरण डूंगरपुर, ये ICDS में डिप्टी डायरेक्टर साहब से पूछूंगा, आपके पास कितने ब्लॉक है सर? ये बाबूलाल रावत पटवारी है, कानपुर गांव का, जो ब्लू शर्ट में लेफ्ट साइड में मेरे लेफ्ट में चल रहे हैं, है ना? ये आलू की चिप्स है, ये आलू की नहीं है।
मैडम देखें अमृता हाट ये दूसरा प्रयास है। गत वर्ष अमृता हाट बड़ी सफलतापूर्वक उदयपुर में लगाया गया, जिसमें 15,000 परिवारों की महिलाओं ने और 15,000 परिवारों ने भाग लिया। ये स्वयं सहायता समूहों के द्वारा आयोजित हाट है। उनके लिए, उनके उत्पादों की बिक्री और प्रदर्शनी के लिए हाट आयोजित किया जा रहा है। महिलाओं को विमेन एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट महिलाओं को सक्षम बनाने के लिए, उनकी क्षमताओं को बाहर लाने का एक प्रयास है। राज्य सरकार इसको एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध करा रही है अपनी तरफ से, और समाज के सभी वर्गों से ये अनुरोध है कि वो इसमें भाग लेकर के अधिक से अधिक इसको सफल बनावे। इस बार के अमृता हाट को उदयपुर संभाग में विशेष तरीके से आयोजित करने के लिए सभी के द्वारा मिलकर के विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। अभी जो आप ये चिप्स देख रहे हैं, ये चिप्स जो है वो महिलाओं के द्वारा यहाँ पे बना करके इस मीटिंग में भाग लेने वाले अधिकारियों को आज खिलाए जा रहे हैं। ये इन महिलाओं को ट्रेनिंग प्रशिक्षण, जो ये महिलाएं बैठी हैं उनको प्रशिक्षण जो है वो यूनिवर्सिटी के द्वारा महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय के होम साइंस के शिक्षकों और शिक्षिकाओं के द्वारा दिया गया है। जो इस मेले का भी यही मूल उद्देश्य है कि महिलाओं के द्वारा बनाए गए उत्पादों को अधिक से अधिक अच्छी तरह विकसित किया जाए। इस बार यह भी प्रयास किया जा रहा है कि हमारे भारत सरकार की तरफ से रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जिसे शॉर्ट में RSETI बोलते हैं, जो संभाग के सभी 6 जिलों में संचालित हैं, उसके द्वारा लगभग 6 जिलों के द्वारा मिलाकर के 50,000 लोगों को प्रशिक्षण दिया गया है। उन सभी ने ये स्वीकार किया है कि वो भी इस बार इसमें मेले में भाग लेंगे और RSETI कॉर्नर बनाएंगे। उस RSETI कॉर्नर में जो भी सीखे हुए लोग हैं वो न केवल इस मेले में भाग लेने वाली महिलाओं को मोबाइल बैंकिंग, मोबाइल चलाना और मोबाइल जो ठीक होते हैं उसका एक सामान्य प्रशिक्षण देंगे, ताकि वो मोबाइल में टेक्स्ट मैसेज भेजना, व्हाट्सएप भेजना इत्यादि के प्रारंभिक जानकारी हासिल कर सकें। अपितु उनके द्वारा उन्हें अपनी दूसरी महिलाओं को भी प्रेरित करने के लिए, मोबाइल बैंकिंग वगैरह सीखने के लिए प्रेरित करने के लिए प्रयास किए जाएंगे। इस अमृता हाट 2016 में एक विशेष प्रयास उदयपुर संभाग में इस प्रकार किया जा रहा है कि कृषि विश्वविद्यालय द्वारा इस बार यूनिवर्सिटी कॉर्नर लगाया जाएगा। यूनिवर्सिटी कॉर्नर में होम साइंस की महिलाओं को, होम साइंस की स्टूडेंट्स को इसमें पार्टिसिपेट कराया जाएगा, ताकि वो लोग गांव से आने वाली महिलाओं के साथ आपस में मिक्स करके पंचायत समिति वाइज, मैं वुमेन एम्पावरमेंट से भी मैंने रिक्वेस्ट किया है डिपार्टमेंट से कि इस उदयपुर संभाग में 61 के करीब ब्लॉक्स हैं। अभी 78 जो ब्लॉक्स उदयपुर जिले से आ रहे हैं उसमें से ये 7 से 8 ब्लॉक का है। मैं उनसे हमने निर्णय किया है कि सभी 61 ब्लॉक का रिप्रेजेंटेशन हो, इसके लिए अधिकारी अधिक से अधिक प्रयास करें। एक मार्केट कंपटीशन पे आधारित होता है, क्वालिटी पे आधारित होता है। भारत के उत्पादों को कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए आवश्यक है कि समाज में एक चेतना जागृत की जाए। उस चेतना को जागृत करने के लिए यह प्रयास किया जा रहा है कि गांवों की महिलाओं को उनके उत्पादों में गुणवत्ता लाने हेतु प्रशिक्षित किया जाए। बैंक के अधिकारियों से, लीड बैंक मैनेजर से और सारे बैंक के अधिकारियों से ये रिक्वेस्ट की जा रही है कि वो बैंक्स का भी एक कॉर्नर प्रोवाइड करें। बैंक के उस कॉर्नर से हम लोग कोशिश करेंगे कि वहीं पे हम उनको उनके लोन दिलाने के लिए प्रयास करें, ताकि महिलाओं को ये पता चल सके कि कैसे लोन मिल सकता है और कैसे उनके बैंक किन कारणों से, किस तरह से उनको अधिक से अधिक अपना उद्यम स्थापित करने के लिए और उत्पादन करने के लिए उनको लोन यानी कि ऋण तत्काल और अधिक सरलता से उपलब्ध करा सकते हैं। इसी के अलावा मैं उद्योग केंद्र से रिक्वेस्ट किया गया है कि महिलाओं को ऑनलाइन लाइसेंस दिए जाते हैं, आर्टिजन के लाइसेंस दिए जाते हैं, जिस हेतु उनको आधार कार्ड मात्र लेकर के आना है। इस तरह की सारी तैयारी बहुत विशाल स्तर पे करने की इच्छा है, प्रयास है, और सभी समाज के सभी वर्गों से ये अपील है कि वो उदयपुर संभाग के इस मेले को, जो ग्रामीण महिलाओं का और शहर की समस्त महिलाओं का ये शो है, उसको सफल बनाएं
और महिलाओं के अंदर जो अपार संभावनाएं हैं, असीम शक्तियां हैं, वो सब जागृत हों, ताकि हमारा समाज आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कॉम्पिटिटिव हो सके और compete करके अपनी चीजों को उत्पादित कर सके। यही मेरा आप सभी से अपील भी है। नगर निगम की ओर से आयोजित दशहरा दीपावली मेले में सांस्कृतिक कार्यक्रमों में प्रस्तुतियां देने वाली प्रतिभाओं का मंगलवार को सम्मान किया गया। इस दौरान सभी विभाग से अच्छा कार्य करने वाले करीब 20 कर्मचारियों को भी पुरस्कृत किया गया। बाद में स्थानीय प्रतिभाओं का सम्मान किया गया, जिनमें करीब 62 प्रतिभाओं को सम्मान पत्र के साथ प्रतीक चिन्ह और नकद राशि से नवाजा गया। कार्यक्रम के दौरान यूआईटी चेयरमैन रविंद्र श्रीमाली, महापौर चंद्र सिंह कोठारी और उप महापौर लोकेश द्विवेदी बतौर अतिथि मौजूद थे। चाहे दशहरा दीपावली मेला, चाहे कोई भी काम, हम टीम के भरोसे निश्चिंत हो जाते हैं। ये हमारे पीछे वाली पंक्ति में हमारे अब नाम निकालूंगा तो दूसरे का नहीं बोलूंगा, मेरा नाम नहीं रखते, उनका नाम नहीं लिया। इसलिए जितने लोगों जिन लोगों ने इस सेवा कार्य में अपना सहयोग दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। लोकसी मेले अगले तैयार है, कंपनी की मेहनत है। इन्होंने किसमें किया वो बता दो। ये बांसुरी वादन है, संगीत में लोकसी मेला गांधी यशराज सिंह झाला। अगले यशराज सिंह झाला। दया जयप्रकाश। जयंत सिंह भूमिका श्रीमती हेमंत जी गारू। अगले हेमंत षष्ठी पांडे। षष्ठी पांडे। नीलेश कुमार गुजर। नीलेश कुमार जी इनके सहयोगी साथी अमित जी वाले। परिवार समिति से हमारे आदरणीय महापौर साहब लोकेश द्विवेदी चाहेंगे कि हम समिति में उनका स्वागत करें। नगर निगम द्वारा आज एक सम्मान समारोह का कार्यक्रम रखा गया है। इसमें नगर निगम में हमारे जितने विभाग हैं उन सब में से एक एक कर्मचारी को चयनित किया गया है और इसके साथ ही जो हमारा दीपावली मेला होता है उसमें जो प्रथम 2 दिन होते हैं वह स्थानीय प्रतिभाओं के होते हैं। वह उन स्थानीय प्रतिभाओं को भी सम्मानित करने के लिए हमने आज यहाँ सबको निवेदन किया है। इनको एक सम्मान पत्र और साथ में मोमेंटो देकर सम्मानित करेंगे। और इसमें विशेष यही कि नगर निगम का कर्मचारी वर्ष भर काम करता है और हर विभाग में काम करने के बाद उन्हें अगर पुरस्कृत किया जाए जो अच्छा काम करते हैं तो आगे कहीं न कहीं प्रोत्साहन मिलेगा, उनको कहीं न कहीं लगेगा कि हमारे काम करने की वैल्यू है, हमारा काम करने का भी कोई मतलब होता है। 62 स्थानीय प्रतिभाएं हैं और 20 हमारे कर्मचारी है जिनको हम सम्मानित करना चाह रहे हैं। इसके अलावा हमारे समितियां जो बनी हुई है नगर निगम की, उन समितियों के अध्यक्ष जिन्होंने इस दीपावली मेले में जो सहयोग किया उनको भी हम सम्मानित करने जा रहे हैं। जो स्थानीय प्रतिभाओं ने मेले में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया उनमें अगर वह सिंगल है, व्यक्तिगत प्रदर्शन है तो उन्हें 1100 रुपये दिया जा रहा है और जिन्होंने ग्रुप में प्रदर्शन किया है उन्हें 2100 रुपये का पुरस्कार भी हम देने जा रहे हैं। कुल मिलाकर दीपावली मेले में भी हमारा यही ध्येय रहता है कि स्थानीय प्रतिभाएं उनको एक बार मंच मिले जिससे कि वह प्रतिभाएं पूरे शहर को एक बार अपनी दिखा सके और इसी के साथ साथ उनके जो आगे बढ़ने के जो रहते हैं चांसेज वह भी बढ़े। पर्यटन नगरी की सुंदरता को और निखारने के लिए पिछले दिनों निगम की ओर से फतेहसागर झील के बीच स्थित नेहरू गार्डन में तिरंगा झंडा फहराने का प्रस्ताव भेजा गया था, जिसकी स्वीकृति निगम को मिल भी गई। चूंकि नेहरू गार्डन पीडब्ल्यूडी के अधिकार क्षेत्र में आता है, इसलिए निगम की ओर से पत्र व्यवहार के माध्यम से प्रस्ताव भेजा गया। बाद में वहां से भी स्वीकृति मिल गई। महापौर चंद्र सिंह कोठारी ने बताया कि नेहरू गार्डन पर करीब 200 फीट लंबे पाइप पर तिरंगा झंडा फहराया जाएगा,
जिससे यहां आने वाले पर्यटकों और शहरवासियों में देशभक्ति की भावना उभरेगी। निगम का मानस आगामी 26 जनवरी तक इस कार्य को पूरा करने का है। बहुत होगी। कुलसा रुक जाओ, कुलदेव रुक जाओ। नगर निगम ने कुछ समय पूर्व फैसला लिया था कि नेहरू गार्डन में लगभग 200 फीट लंबे पाइप पर, ऊंचे पाइप पर एक तिरंगा झंडा लगाया जाए और इसके लिए हमने हमारी यहाँ समिति से प्रस्ताव पास कर लिया था। नेहरू उद्यान चूंकि मालिकाना हक पीडब्ल्यूडी का है, सार्वजनिक निर्माण विभाग का, इसलिए हमने उन्हें पत्र लिखा था और यहाँ से पत्र को वहाँ जयपुर फॉरवर्ड किया गया। जयपुर से हमें 2 दिन पहले ही सूचना मिली है कि हमें उसकी स्वीकृति प्राप्त हो गई है। उन्होंने कहा है कि आप झंडा लगाने जा रहे हैं तो उसकी किस तरह की योजना है वो हमें बताते हुए उन्होंने स्वीकृति दे दी है। तो हम सोच रहे हैं कि इस काम को तुरंत शुरू करके हमारे यहाँ जो हमारा निर्माण विभाग के एसी हैं उनको मैंने कहा कि इसका एस्टिमेट बनाएं जल्दी से जल्दी और इसकी ड्राइंग बना करके हम जयपुर भी भेज दें, जिससे कि हम सोच रहे हैं कि अगर कोशिश करें कि 26 जनवरी तक यह कार्य पूरा हो जाए तो उसी दिन में इसका उद्घाटन करते हैं। परंतु भी ये भी देखने में आया कि नेहरू गार्डन में पानी ज़्यादा होने की वजह से दलदल है काफ़ी। हमारा प्रयास जारी है, कोशिश ये है कि इसको जल्दी से जल्दी लगाया जाए। शहर के गांधी ग्राउंड में जतन संस्थान की ओर से 2 दिवसीय कार्यशाला का आगाज मंगलवार को किया गया, जिसमें मेवाड़ के करीब 250 गांवों से 1000 बालिकाएं भाग ले रही हैं। जतन संस्थान की ओर से पिछले 16 सालों में राजस्थान के कई जिलों में इस तरह के आयोजन करके बालिकाओं को जागरूक करने का प्रयास किया जाता रहा है। 2 दिनों तक शहर के गांधी ग्राउंड में खेलकूद प्रतियोगिता सहित भविष्य में कुछ हटकर करने की सोच को मजबूत करने के लिए नामचीन हस्तियों को भी बुलाया जा रहा है, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों में नाम कमा चुकी महिला विभूतियों द्वारा सत्रों के माध्यम से जानकारी भी दी जाएगी। तो ये बात दिया गया, चलिए ओके सर, बताओ जोर से किधर चलना है? सर इधर आ जाओ, सर इधर आ जाओ। क्या बात है? पूजा भाई, पूजा भाई, पूजा भाई, पूजा भाई, पूजा को दिख रहा है, पूजा को दिख रहा है। पूजा पीछे देखो, पीछे पूजा से बोतल है, बिल्कुल सामने नाम सब लिखना। और जतन संस्थान पिछले 16 सालों से युवाओं के मुद्दों पर राजस्थान के 3 जिले उदयपुर, राजसमंद और भीलवाड़ा में काम कर रही है। ये वाला जो मेला है वो लड़कियों को एक रचनात्मकता का मंच देने का प्रयास है और ये सारी लड़कियां करीब 250 गांवों से खेरवाड़ा के यहाँ पे आई हैं और 2 दिन तक यहाँ पे रहेंगी और यहाँ रहते हुए वो अपनी रचनात्मक अभिव्यक्ति को के लिए मंच तलाशेंगी और उसके अलावा इनके लिए खेलने कूदने के, नाचने गाने के अलग अलग तरह के प्रोग्राम हैं। तो ये बस ये कोशिश है, हर साल हम लोग ये करते हैं कि हर साल में एक बार इन बच्चों को यहाँ पे बुलाएं ताकि वो खुल के यहाँ पे अपना समय व्यतीत कर सकते हैं और खेल सकें, कूद सकें, सीख सकें। लर्निंग्स भी हैं इसमें कुछ कुछ। कितने बच्चे आए हैं और क्या एक्टिविटीज़ रहे?
तकरीबन अभी 1000 बच्चों को हमने बुलाया था। 850 के आसपास बच्चे पहुंच चुके हैं, एक बस अभी रास्ते में है। तो मुझे लगता है 1000 की संख्या पूरी हो जाएगी, नहीं तो 900 के आसपास हो जाएंगे बच्चे। मेले में जो गतिविधियां हैं उसमें अभी आप स्टॉल्स देख रहे हैं अलग अलग। इन स्टॉल्स में गेम्स हैं बच्चों के लिए और कुछ जैसा मैं बता रहा हूँ क्रिएटिव एक्टिविटी की चीज़ें हैं। शाम को एक विशेष सत्र का आयोजन है और उसमें स्टीरियोटाइप रोल को अलग हट के सोचने का एक मौका दिया है, क्योंकि आमतौर पर जब लड़कियों से पूछा जाता है कि आप बड़े होकर क्या बनोगे, तो वो बस टीचर देखती हैं तो टीचर बताती है, डॉक्टर या नर्स बताती है। जो महिलाएं जिन्होंने इन स्टीरियोटाइप रोल से अलग हट के काम। शहर के प्रतापनगर थाना क्षेत्र में देवारी के निकट मंगलवार को एक दूध से भरी पिकअप खाई में गिर गई। हादसे में चालक सहित 2 लोग घायल हो गए। मार्ग से गुजर रहे लोहार फला और शेरावत वाड़ा के लोगों ने तत्परता दिखाते हुए पिकअप में फंसे चालक और खलासी को बाहर निकाला, जिन्हें बाद में 108 एम्बुलेंस की मदद से शहर के महाराणा भोपाल चिकित्सालय में पहुंचाया गया। सूचना मिलते ही देवारी चौकी पुलिस मौके पर पहुंच गई और बाधित हुए यातायात को सुचारू करवाया और क्रेन की मदद से पिकअप को खाई से निकलवाया। दूध से भरी पिकअप डबोक से उदयपुर की ओर आ रही थी। मैं डेंटल में आ जाओ देखिए बोल लेते हैं बट बना किसी भी को बना ध्यान मारो नहीं किसे जा रहे। और चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खबरों पर। मिस्टर भारती ऐप से लग सकता है लूट मचाने वाले प्रशिक्षण संस्थानों पर ताला। शहर के युवा ने इजाद किया सबसे बड़ा डिजिटल स्कूल। अधिवक्ता रुचिका के हत्यारे की पैरवी नहीं करेगा मेवाड़ का एक भी वकील, सख्त से सख्त सजा दिलाने का रहेगा प्रयास। नेहरू गार्डन में गणतंत्र दिवस तक 200 फीट ऊंचाई पर फहरेगा तिरंगा। निगम ने की सारी तैयारियां पूरी, जल्द होगा कार्य शुरू। और बार एसोसिएशन में नाम वापसी की अंतिम तारीख पर कई सदस्यों ने उठाए पर्चे। 5वीं बार अध्यक्ष पद पर उतरेंगे भरत जोशी, महेंद्र नागदा देंगे टक्कर। उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शहर की तमाम हलचल से आपको आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए कृतिका चौबीसा को और खबरों के लिए देखते रहिए उदयपुर न्यूज। नमस्कार।